आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में पहुंचते ही क्या देखती हूँ, चारों ही तरफ बहुत तपस्या के वाइब्रेशन दिखाई दे रहे थे और उस तपस्या के वाइब्रेशन से एक तरफ लाइट, दूसरी तरफ शक्ति और ऐसे हर चीज़ से संपन्नता का स्वरूप की लहरें दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। जैसे बाबा नज़दीक आए तो बाबा ने खुद ही कहा कि बच्ची, आज बाप कहाँ चक्कर लगा के आए हैं। मैं पूछूं, लेकिन आज बाबा खुद ही बताने लगे कि बच्चे, आज बाप अपने विशेष रत्नों के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाया और विश्व के अंदर क्या क्या हो रहा है, एडवांस पार्टी के विशेष जो फाउंडेशन का आधार है उनको साथ लेकर के बाप गए थे। तो विश्व के अंदर क्या हो रहा है तो वो आज बाबा ने विशेष उसको देखा। फिर बाबा ने कहा, एक तो विश्व के अंदर भी जो हो रहा है और जो होने वाला है उसको भी बाप ने अपने विशेष रत्नों के साथ मिलकर देखा और उसके साथ जो नए विश्व के होनहार रॉयल बाप के बच्चे रॉयल हैं, उन सभी के पास बाबा ने सभी सेंटर्स पर चक्कर लगाया। तो बाबा जैसे मुस्कुरा रहे थे तो बाबा की मुस्कुराहट में कुछ राज होता है ना, तो वो राज दिखाई दे रहा था। तो मैंने कहा, बाबा आज क्या था सारे विश्व के अंदर। बाबा ने कहा, विश्व की आत्माओं के अंदर एक तरफ बहुत प्लानिंग है, दूसरी तरफ डर है, तीसरी तरफ उनको कुछ आशंका लगती है और भयभीत भी हैं। उनको समझ नहीं आता है कि हम विश्व के अंदर जो भी नया कार्य शुरू करते हैं उनके सामने कई प्रकार के उलझने खड़ी हो जाती हैं। तो मैंने कहा, फिर बाबा ने कहा, ये सब उलझने हैं ही कल्याणकारी। क्यों? क्योंकि ये सब उलझने सृष्टि के परिवर्तन में अपना योगदान देती हैं। लेकिन जो बाप के बच्चे हैं, नई सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, तो उनके लिए आज बाबा ने क्या देखा कि बच्चे तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के अंदर उनको कुछ न कुछ कोई न कोई प्रकार की उसके अंदर इच्छा के साथ साथ उनको लगता है कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे। और फिर तपस्या में भी बच्चे क्या कर रहे हैं, बीच में तपस्या करते हैं और बीच में ब्रेक ले लेते हैं और बीच में संकल्पों को भी कहाँ न कहाँ उलझन में घुमा देते हैं। तो बाबा कह रहे थे कि देखो, परिवर्तन के कार्य को और तीव्र गति से चलाने के लिए बाप ने एक सहज तरीका दिया है
कि तपस्या में विशेष उसके द्वारा इस कार्य में सहयोग दे सकते हैं। तो फिर बाबा ने क्या दिखाया उस समय, जैसे तपस्या का रूप कहा ना, तो बाबा के सामने एक बहुत सुंदर सा ऐसे अग्नि कुंड नहीं, अग्नि का रूप और होता है, लेकिन एक बहुत सुंदर सा कुंड बना हुआ दिखाई दिया और उस कुंड में 7 प्रकार के लाइट की किरणें निकल रही थी। और जो 7 प्रकार की लाइट की किरणें थी, हर किरण के अंदर कोई न कोई विशेषता, कोई न कोई अनुभूति दिखाई दे रही थी। और वो लहरें जैसे उससे किरणें निकलती थी तो दूर जाकर के एक बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा कि जो तपस्या के अभी समय बच्चों के सामने जो तपस्या का स्वरूप है वो अलग प्रकार का है। और उस स्वरूप के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं कि एक भी लहर निकलती है वो कोई आगे को जाती है, कोई बीच में रुक जाती है। तो बाबा ने कहा अभी तपस्या के स्वरूप के अंदर बच्चों को परिवर्तन करना है। परिवर्तन में भी एक तो उसमें अनुभूति और अनुभूति के साथ साथ सामने क्या परिवर्तन हो रहा है, और तीसरा उस तपस्या में ऐसी विशेषता रहे जो अपनी आने वाली नई दुनिया है उसके नज़ारे भी दिखाई दे। और उस तपस्या के अंदर ऐसा जैसे लगातार लाइट निकल रही हो। तो बाबा ने कहा बीच बीच में जो संकल्पों की ब्रेक है, तो वो संकल्पों की ब्रेक जो है उस तपस्या के लिए इस प्रकार से एक रुकावट बन जाती हैं और कार्य करते हैं, लेकिन कार्य करते हुए भी वो रुकावट के कारण बच्चों को सफलता दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए बच्चों को क्या करना है, तपस्या में अनुभूति, परिवर्तन और परिवर्तन के द्वारा दूसरों को भी वो अनुभव हो और साथ साथ नई दुनिया के दृश्य सामने दिखाई दे। तो ऐसे जैसे बाबा ने कहा आज बाप सारे विश्व के अंदर बच्चों के पास भी गए और दुनिया के लोगों का भी दृश्य देखा, उनमें भय है और करना बहुत कुछ चाहते हैं। तो अभी बच्चों के अंदर भी बीच बीच में कई बातों के लिए सोच भी चलता है, भय भी आ जाता है और करना बहुत चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा इसके लिए समय अनुसार तपस्या के द्वारा ही ये सब अनुभव भी करें और दूसरों को भी कराएं। फिर बाबा ने क्या किया, बहुत सारे बच्चे बाबा के सामने थे और बाबा एक एक को दृष्टि भी दे रहे थे। तो दृष्टि देते हुए क्या देखा कि बाबा की दृष्टि से एक एक के पास ऐसी लाइट की किरण पहुंच रही थी और उस किरण के द्वारा हर एक का स्वरूप बदली होता जाता था। और उस स्वरूप के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा था कि बहुत शक्ति भी है और बहुत कुछ अनुभूतियाँ हो रही हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार हर एक बच्चे को अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है कि जो भी देखे उसको शक्ति का भी अनुभव हो और उसे ऐसा अनुभव हो कि कुछ प्राप्त हो रहा है, जो वो प्राप्त करना चाहते हैं वो भी अनुभूति हो और उन्हें लगे कि इनके द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं।
तब जा कर के बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो फिर मैंने कहा कि बाबा अभी तो हर एक के द्वारा बाप को ही देखना है। बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बाबा चाहते हैं बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करें, बच्चे आगे और बाप पीछे। तो जब बच्चे ही प्रत्यक्ष होंगे तो बच्चों की प्रत्यक्षता में बाप की प्रत्यक्षता तो समाई हुई है। तो आज जैसे बाबा बहुत न्यारे और प्यारे और बच्चों को एकदम आगे कर रहे थे। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। तो बाबा फिर सब बच्चों को अपने हाथ से भोग भी स्वीकार करा रहे थे। और आज तो बहुतों के भोग भी थे। तो बाबा ने उन सब को इमर्ज करते हुए, वरदान देते हुए दृष्टि से उनको निहाल भी कर रहे थे और सबको अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया। और फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।